तो आज था फुल डे, कल पोस्ट डे था, बट ये रिकॉर्डिंग ये हो नहीं पाया पोस्ट डे का बिकॉज़ कल जिम में कुछ सेटअप लग रहे थे, स्पेस नहीं था। एंड देन नीचे में ही रिकॉर्डिंग करने की मैंने कोशिश करी, जहाँ पे बैग रखते हैं हम अपना, जो काउंटर होता है, जो क्या कहते हैं, शेल्फ्स होते हैं, वहाँ पे मैंने कोशिश करी रिकॉर्ड करने की। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते ही हैं फ़ोन में, रिकॉर्डिंग हो नहीं रही थी। कैमरा मैंने ऑन किया एंड उसको जब मैंने टर्न किया तो वो मतलब स्विच किया फ्रंट कैमरा में, वो नहीं हुआ। देन जब रियर से करने की कोशिश करी तो वीडियो ऑन नहीं हुआ। ऐसे करते हुए 15 मिनट पार हो गया। तो मैंने सोचा छोड़ो, जान देते, आज के लिए रहने देते हैं, घर जाके वीडियो बनाते हैं। तो घर पे भी यही प्रॉब्लम आई। मुझे लगा शायद कोई सॉफ्टवेयर अपडेट होगा, कोई बग होगा जिसकी वजह से ये हो नहीं रहा, बट दोनों काम नहीं किया। रात 10-11 बजे के आसपास शायद मैंने कैमरा दोबारा ओपन किया तो देखा कि ये चल रहा है, बट काफ़ी देर हो चुकी थी और काफ़ी नींद आ रही थी, तो मैंने रिकॉर्डिंग कल नहीं करी। और आज हमने किया पुल, जिस पे बैक, बाइसेप्स और हमारे ट्रैप्स आ गए। आज एक्सरसाइज करते हुए कुछ तो बैकग्राउंड में वो म्यूज़िक बज रहा था एंड होता है ना, वो एक मोटिवेशन सा अचानक से आपको फील होता है। अचानक से लगता है कि आज तो फाड़ देंगे, आज तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो आज वैसी फीलिंग आ रही थी। तो आज जब मैंने वर्कआउट किया तो वो बहुत ही फुलफिलिंग फील हो रहा था मुझे, काफ़ी ज़्यादा। जब एक्सरसाइज करते हुए पता नहीं, कभी मैंने पहले नोटिस किया नहीं है, हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो टूवर्ड्स द ग्रेविटी, यानी कि जब हम इसेंट्रिक मूवमेंट में होते हैं तो अगर हम पुल कर रहे हैं तो हम अपने मसल्स को यूज़ कर रहे हैं, बट जब हम वापस जाने दे रहे हैं, इसेंट्रिक फेज़ में है, तब हम ये सिर्फ़ और सिर्फ ये ध्यान देते हैं कि हमारा जो लैट्स है या बैक है वो स्ट्रेच हो। बट हम ये ध्यान नहीं देते कि हम अपने हाथ को भी अपने कंट्रोल से वापस लेकर जाएं। तो आज मैंने वो नोटिस किया कि आज वो मुझसे हो पा रहा था, और वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है वो, ऑनेस्टली। आप कभी भी अगर चेस्ट डंबल प्रेस करो और उसमें अगर आप ध्यान दे सको कि आप जब पुश करो और जब आप नीचे लेकर आओ तो नीचे उसको गिरने मत दो, बल्कि नीचे उसको अपने हाथ को नीचे लेकर आओ। ऐसा फील करो कि आप ही उसको नीचे लेकर आ रहे हो, एंड उसके साथ में अपने चेस्ट को, अपने थोरैसिक रीजन को ऐसे अप रखने की कोशिश करो। उसकी वजह से जो स्ट्रेंथ फील होता है, उसकी वजह से आपका जो माइंड मसल कनेक्शन बनता है, उसके वजह से जो आपके चेस्ट में पंप आता है, जो मसल पे वो टारगेट होता है, वो अल्टीमेट लेवल का होता है और वो बहुत ही अच्छा फील होता है। तो टू बी ऑनेस्ट, इतने समय से, जो इतने सालों में इतनी बार मैंने एक्सरसाइज करा है, इस बार कुछ अलग ही फीलिंग है, कुछ अलग ही मज़ा है। वो एक्साइटमेंट है, वो डर भी है, वो एक्साइटमेंट भी है कि अब ये पब्लिक है। हालांकि किसी ने अभी तक देखा नहीं है, बट फिर भी मेरे साइड से तो ये पब्लिक हो गया है। तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ही बड़ी बात है कि ये मैंने पब्लिक कर दिया। और जो सबसे बड़ा फ़ियर था ना मेरे लिए, हमेशा से, बचपन से, वो हमेशा पब्लिक फ़ियर था। पब्लिक स्पीकिंग, डांस कर पाना। टिल डेट मुझे भीड़ में डांस करना, इवन बारात हो या दोस्तों के साथ हो, वो फ़ियर आज भी है। एंड मैंने हमेशा बहुत सारी चीज़ों में, स्कूल हो या कॉलेजेस हो, मैंने कोशिश करी पार्टिसिपेट करने की, बट वो मोमेंटरीली वो आता है और उसके बाद ऐसा नहीं है कि वो बैठ गया या फिर उसके बाद मेरी लाइफ चेंज हो गई। मैंने एक चीज़ सीखी है, जितना भी मोटिवेशनल कोट्स या फिर मोटिवेशनल वीडियोज़ हम देखते हैं, हमें ऐसा लगता है कि ये कर लिया तो ज़िंदगी बदल गई, ये करना शुरू कर दिया तो इसके बाद हम कुछ नए बन जाएंगे। बट ऐसा मैंने कभी देखा नहीं, ना ही कभी मैंने सुना है कि किसी के साथ ऐसा हुआ है। हमें हर दिन वो स्ट्रगल हमें लगाना पड़ता है, हमें वो एफ़र्ट्स लगाने पड़ते हैं। वो हर दिन का स्ट्रगल है। हो सकता है कि आपके लिए 1 महीने का या 1 साल का हो सकता है कि कुछ मोटिवेशन आपको ऐसा मिला जिसकी वजह से आप एक साल के लिए आप मोटिवेटेड रह गए, बट ये स्ट्रगल हमेशा का है, एक दिन का बिल्कुल भी नहीं है। तो कभी भी आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि किसी मोटिवेशनल स्पीकर की वजह से या फिर किसी के भी वजह से आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, तो भी फ्रैंक नहीं बदलेगी। आपको उसको बार बार
ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्सन की वजह से ही होता है, हर बार कोई नया पर्सन होगा। किसी आप 20 साल की उम्र के हो तो आपको शायद किसी और की वजह से मोटिवेशन मिले, हो सकता है 2-3 साल के बाद आपको लगे यार क्या ये बेवकूफ़ है। आप जब 30 के होगे तब आपको कोई और मोटिवेटिंग लगे, आप जब 40 के होगे तब आपको कोई और मोटिवेटिंग लगे। द पॉइंट इज़ आपको हर बार चेंज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक से स्टिक होकर रह गए, आपको इसी का, हाँ अगर उससे वो मोटिवेशन आपको मिल रहा है, बट मुझे जितना पता है एक ही इंसान से उस तरह का मोटिवेशन मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम चेंज होते हैं, चेंजेस हम में आते हैं हमारी सिचुएशन के हिसाब से, फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली फाइनेंशियल कंडीशन, हमारी खुद की फाइनेंशियल कंडीशन। अगर आप मेल हो तो हस्बैंड, आप मेल हो तो एज अ हस्बैंड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, अगर आप फीमेल हो तो एज अ वाइफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। चेंजेस बहुत आते हैं। उसके बाद सेम पर्सन के साथ की तरफ से मोटिवेशन मिलना वो मुश्किल है, तो हम अलग अलग लोगों को देखते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हम इंस्टाग्राम पे इतने सारे लोगों को हम फॉलो नहीं कर रहे होते, या फिर इतने सारे लोगों से हम रिलेट नहीं कर पा रहे होते। तो चीज़ें बदलती हैं। उसी तरीके से फ़िटनेस में भी आपको अगर किसी का नॉलेज या फिर किसी का प्रैक्टिकल तरीका पसंद आता है, इसको कम से कम 3 से 5 या 6 महीने के लिए फॉलो करना ज़रूरी है, वो कोई भी हो। ऐसा बिल्कुल भी मत करना कि आज आपने किसी को देखा, उसको आज फॉलो किया, अगले हफ्ते किसी को देखा, उसको भी फॉलो किया, 2 महीने बाद किसी को देखा, उसको भी फॉलो किया। हमेशा स्टिक टू वन पर्सन फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, चाहे वो 3 महीने हो या 6 महीने। अगर आपको लगता है कि इट्स वर्किंग, उनके दूसरे एस्पेक्ट पे भी जाओ, उनके दूसरे पॉइंट्स को भी ध्यान दो। किसी की भी एक पॉइंट से सारी चीज़ें बदलती नहीं हैं, उनके पीछे और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे एक्सरसाइज़ की, अगर फिटनेस की बात करें तो सिर्फ एक्सरसाइज बहुत कम है, कुछ नहीं है। मुझे जितना समझ में आता है, जितना आज तक मैंने समझा है, न्यूट्रिशन अगर चेंज नहीं होगा तो एक्सरसाइज से आप प्रॉबली थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, बिकॉज अल्टीमेटली न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, आपको स्ट्रॉन्ग भी बनना है तो मसल्स को ज़रूरी है। दूसरा, आपके हैबिट्स कैसे हैं वो बहुत मैटर करते हैं। आपको पता है कि मुझे 200 ग्राम प्रोटीन चाहिए, बट आप क्या खा सकते हो 200 ग्राम प्रोटीन? तो गोल्स अपने सेट करें और उस हिसाब से जिसे भी फॉलो करें रिलीजियसली उसको ही फॉलो करें। ऐसा नहीं कि इसकी 2 बातें मैं सुन लूँ, उसकी मैं 2 बातें सुन लूँ। इसका पैटर्न जैसा है उसको कम्प्लीटली फॉलो करके देखो 3 महीने के लिए। आप देखो किसी को भी, बट फॉलो इसी को करो। आप अपने दूसरे के आइडियाज़ को अपने पास रखो और फॉलो बस इसको करो। जब आप इस तरीके से करते हो तो आपको रिजल्ट ज़्यादा बेटर दिखते हैं। बट लोगों में इतना इम्पेशेंस होने की वजह से, जो कि मेरे खुद के अंदर भी बहुत समय तक था, इसको भी फॉलो कर लो, उसको भी फॉलो कर लो, सबको फॉलो कर लो। हो सकता है कि सबके में से वो इत्र होता है ना, इत्र जिसको कहते हैं, कि फूलों को निचोड़ के, 1000 फूलों को निचोड़ के एक बूंद रस निकलता है, तो खुशबूदार। उस तरीके से हम कोशिश करते हैं कि इससे थोड़ा सब में से कुछ ना कुछ निचोड़ के हम अपने लिए यूज़ कर लें, बट वैसा नहीं होता। इससे हमें नुकसान ज़्यादा होता है रादर देन बेनिफिट। ठीक है, ये एक चीज़ मैंने अभी बहुत रिसेंटली नोटिस करी थी। एंड वो एनर्जेटिक फीलिंग जो आज मैं फ़ील कर रहा था एक्सरसाइज के वक्त, वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग सा लगा। पता नहीं, याद तो नहीं आ रहा मुझे, कुछ बैकग्राउंड में म्यूज़िक बज रहा था, बट वो बहुत एनर्जाइजिंग था। एंड बैक वर्कआउट करते समय वो फीलिंग जो है वो बहुत अच्छी होती है। ऐसी फीलिंग अगर लेग डे पर भी मिलने लगे तो मज़ा आ जाए। बाय द वे, मैंने आपको लास्ट टाइम ये बताया था कि मैंने प्री वर्कआउट लेना बंद किया था। मैंने एक दिन रोका था, बट टू बी फ्रैंक, मैं प्री वर्कआउट सिर्फ टेस्ट के लिए पी रहा हूँ। वेरी ऑनेस्टली, मुझे प्री वर्कआउट जिस दिन मैंने 2 दिन छोड़ा ना, तो उस 2 दिन में कोई डिफरेंस पता चला, ना ही जब मैं ले रहा हूँ तो डिफरेंस पता चला। बाय द वे, बॉडी में बहुत सारे नर्वस स्टिमुलेंट अगर किसी तरीके से जा रहे हैं, चाहे कॉफ़ी वगैरह वगैरह, तो प्री वर्कआउट में 200 mg के आसपास अप्रॉक्सीमेटली कैफ़ीन होता है। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो इतना इफ़ेक्टिव मेरे लिए तो नहीं है। ना ही मुझे कोई एक्टिव फीलिंग आ रही है, ना ही मुझे कोई एनर्जाइज्ड फील हो रहा है बिकॉज ऑफ प्री वर्कआउट। तो मुझे कोई डिफरेंस नहीं दिखा। कुछ दिनों में प्री वर्कआउट लेने के बाद भी मैं थका सा फील कर रहा था,
और कुछ दिन प्री वर्कआउट नहीं लेकर भी एनर्जेटिक रहा हूँ। तो मुझे नहीं लगता प्री वर्कआउट इज़ वर्थ, बट किसी के लिए हो सकता है। मैं उसे सिर्फ़ और सिर्फ टेस्ट की वजह से, वो ब्लू रास्पबेरी, क्योंकि दिन भर में कुछ मीठा अभी तो टी मैंने ऑलमोस्ट बंद कर रखा है। पिछले 2 दिन में शायद 1 कप मैंने टी पिया है, तो वो बिल्कुल बंद है। सेकंड, क्रिएटिन जो मेरे पास में है, जो मैंने लेना स्टार्ट किया है, ये अप्रॉक्सीमेटली 7 से 8 दिन हो गए। हाँ, अप्रॉक्सीमेटली 7 से 8 दिन हो गए। एंड वो अनफ्लेवर्ड है, माइक्रोनाइज्ड क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ एक क्रेप प्योर जो है ना, वो कैटेगरी है, ब्रांड है, पता याद तो नहीं आ रहा मुझे, कैटेगरी है जहाँ पे क्रिएटिन का बहुत प्योरेस्ट फॉर्म, नॉट एग्जैक्टली लाइक HCl, बट एक बहुत ही अच्छा कह सकते हो कि प्योरेस्ट फॉर्म है, या फिर डिज़ोल्वेबल है, पानी में बहुत जल्दी घुल जाता है। तो वो एक ज़्यादा अच्छी चीज़ है। थोड़ा सा रिसर्च अगर आप करोगे, रिसर्च की ज़रूरत नहीं, गूगल भी अगर आप करोगे तो उसमें पता चल जाएगा कि जो माइक्रोनाइज्ड क्रिएटिन है, जो कि स्टिल फाइन है नॉर्मल क्रिएटिन से, वो बॉडी में घुलता है, बट इट स्टेज फॉर सम टाइम। बट क्रिएटिन जो प्योर है, ये बॉडी में बहुत ही जल्दी ब्लड स्ट्रीम से वाटर को ड्रॉ करते हुए सेल्स में काफ़ी जल्दी चला जाता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी भी ब्रांड का, मैं ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, बिकॉज़ पैसे तो मिल नहीं रहे, तो कोई मतलब नहीं बनता। बट मैं देखूँगा जो भी क्रिएटिन लूँ उसको मैं मेंशन कर दूँगा वीडियो में कभी ना कभी, और कोशिश करूँगा कि वो फ्लेवर्ड हो, क्योंकि अगर वो फ्लेवर्ड हुआ तो मुझे प्री वर्कआउट लेने की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड प्री वर्कआउट डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा कैफ़ीन है, एंड इतना ज़्यादा कैफ़ीन बॉडी के लिए कभी अच्छा नहीं होता। हो सकता है बहुत लोगों को कैफ़ीन से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैं जब ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ तो मेरा स्टमक अपसेट हो जाता है, और मुझे वो पसंद नहीं है। एंड लैक्टोज इंटॉलरेंट हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं नहीं खा सकता। इवन वे प्रोटीन के बाद भी कभी कभी, वे प्रोटीन पी लेने के बाद भी कभी कभी मेरा पेट अपसेट हो जाता है। वे प्रोटीन मेरे पास नहीं है, मेरे एक कज़न के पास है, वो जिम नहीं जा रहा, तो जब तक वो जिम नहीं जा रहा उसके बदले वो वे प्रोटीन का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ, ताकि मेरा प्रोटीन तो कम से कम बैलेंस होता रहे। मेरी कोशिश है ऑनेस्टली कि मैं 150 ग्राम्स के आसपास प्रोटीन लूँ। मेरा एक आइडिया था कि अगर दिन भर में 500 ग्राम्स अगर मैं चिकन लेता हूँ, गूगल सेज कि 100 ग्राम्स में 30 या 31 ग्राम 31 ग्राम्स प्रोटीन है 100 ग्राम के चिकन में, चिकन ब्रेस्ट। तो अगर मैं 400 ग्राम या 500 ग्राम अगर लेता हूँ तो 530 लगभग 150 के आसपास में वो प्रोटीन मिल जाएगा। बट हर दिन चिकन खाना पॉसिबल है या नहीं, बिकॉज़ अराउंड 250 रुपीज़ पड़ रहा है हाफ़ kg का, तो हर दिन 250 रुपये लगाना, प्रोटीन डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है, बट आई थिंक इट्स वर्थ 250 रुपीज़ में। अगर आपको 150 ग्राम पूरे दिन का निकल जाता है तो ये अच्छी बात है। प्लस चिकन आपको काफ़ी ज़्यादा फुल भी फील कराएगा। चिकन के साथ कभी आप ग्रिल कर उसको राइस के साथ मिलाकर फ्राइड राइस बना सकते हो, अनहेल्दी चीज़ों को हटाकर नॉर्मल जितने वेजिटेबल्स, या फिर सिर्फ राइस एंड चिकन और साथ में कुछ हर्ब्स जो होते हैं, जैसे लेमन ग्रास हो गया, या फिर बहुत सारी चीज़ें आती है, उसको यूज़ कर आप एक टेस्टी फ्राइड राइस यूट्यूब में आप देख सकते हो। या फिर सिर्फ ग्रिल कर लिया चिकन को, एंड चिकन को कोई भी एक ऐसा सॉस ले लो जो बहुत ज़्यादा कैलोरी ना हो जिसमें, और टेस्ट हो, कोई भी किसी भी तरह का सॉस, या बना लो खुद से एंड चिकन में डिप करके खा लो, तो आपको फुल फील कराएगा। तो 500 ग्राम दिन में 3 बार में भी अगर आप खा लेते हो। एंड सैंडविच का भी एक रेसिपी है जो मैंने ट्राई किया था, मैं दोबारा बनाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ डाइट के कैसे बनाए जाए वो भी वीडियो बनाऊं, बट किचन का सेटअप बहुत सही नहीं है, तो थोड़ा सा अगेन ऑकवर्ड सा लगता है, एंड प्रोसेस को टाइम लगता है, एंड मुझे एडिटिंग भी उतनी अच्छी आती नहीं कि एकदम सिनेमाटोग्राफी लेवल में बना सकूं। बट कोशिश करूंगा कि मैं कुछ वीडियो बनाऊं एंड सैंडविच की रेसिपी डालूं, क्योंकि मैंने एक बार बनाया था 3-4 साल पहले, बहुत ही टेस्टी था। मतलब टेस्टी इन द सेंस हेल्दी डाइट की जब आप बात करते हो उस हिसाब से ये बहुत टेस्टी लगा था मुझे, तो वो मैं एक बार कोशिश करूँगा बनाने की।
अगर वो हो सके तो मॉर्निंग में 2 स्लाइस ऑफ ब्रेड के साथ में अराउंड 100 ग्राम्स ऑफ चिकन श्रेडेड चिकन जो ग्रिल किया हुआ है। एंड आफ्टरनून में कोशिश करूँगा राइस के साथ में, एंड रात को बिना राइस को कट करने की मेरा गोल है अभी, क्योंकि कुछ दिनों में मैंने कोशिश करा है अपने कार्बोहाइड्रेट्स को अपने प्रोटीन को बढ़ाने की। मेरा कार्ब्स इंटेक ऑलमोस्ट सेम है जैसे पहले था। अब मेरी कोशिश होगी कि मैं कार्बोहाइड्रेट्स को कम करूँ विथ हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन, जैसे 150 या 160 के आसपास। फिर कुछ टाइम के बाद जब वो बॉडी एडजस्ट करेगी 10 दिन 15 दिन में, तो मेरी कोशिश होगी कि प्रोटीन को हाई रख कर कार्बोहाइड्रेट्स को 20-30% रखूं और हेल्दी फैट्स को अराउंड, क्योंकि बटर मेरे पास है। अब कुछ भी ग्रिल वगैरह करो तो उसमें थोड़ा बटर तो जाता ही है, 10 से 15 या 20 ग्राम, स्टिल फाइन, बहुत अच्छा है नंबर बटर अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ। मेरे यहाँ पे तेल तो बिल्कुल मैं यूज़ नहीं करता, काफ़ी सालर एंड घी, ये सारी चीज़ें डेफिनेटली यूज़ करता हूँ मैं बहुत समय से। तो अनहेल्दी फ़ैट, मुझे याद है एक बार मैंने मेडिकल टेस्ट कराया था, ऑफिस वालों की तरफ से वो हुआ था, एंड मेरा ट्राइग्लिसराइड वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें बढ़ गई थी। एंड सडनली जब मैंने ऑयल कट कर दिया, कट का मतलब आप ये समझो कि एक बूंद भी रिफाइंड ऑयल मैंने, अच्छा ऐसे नहीं कह सकते कि एक बूंद भी, बाहर अगर जाए तो शायद मे बी वो रिफाइंड ऑयल यूज़ करते हैं, बट अगर घर की बात करूँ तो अगर 90% मैं घर पे खा रहा हूँ तो रिफाइंड ऑयल बिल्कुल बंद। घी या बटर भी बहुत कम, सिर्फ घी, वो भी 1 चम्मच दिन भर में, 1 चम्मच या 2 चम्मच, तो उतना आई थिंक इट्स स्टिल फाइन, क्योंकि बाकी दूसरे कोई सोर्सेस है नहीं फ़ैट के। अगर सिर्फ यही एक सोर्स है फ़ैट का, देन दैट्स ग्रेट, आई बिलीव दैट्स ग्रेट। तो उस तरीके से आप अब फ़िलहाल के लिए मैं अपने फ़ैट का इंटेक जो है मॉडरेट या फिर लो रखूँगा, जो बटर 10-15 ग्राम्स के आसपास होगा, या उसके अलावा घी, अगर चिकन उसके साथ अच्छा लगता है तो उसके साथ, या फिर अगर क्योंकि गार्लिक फ्लेवर्ड बटर है तो आई थिंक वो ज़्यादा बेटर लगेगा चिकन में, तो वो मैं यूज़ करूँगा। वो ख़त्म हो जाए, प्रोटीन का जब सोर्स है वो मैं एक बार बढ़ा दूँ, तो इवेंचुअली मेरा गोल रहेगा कि प्रोटीन का जो इंटेक है वो सबसे ज़्यादा रहे। प्रोटीन का सोर्स एक बार ज़्यादा हो जाए तो अपने कार्बोहाइड्रेट के इंटेक को मैं कम करके अपने फ़ैट के इंटेक को मॉडरेट लेवल पर रखकर वेजिटेबल वगैरह ऐड करूं, और कार्बोहाइड्रेट्स के जो सोर्सेस है जैसे कि राइस हो गया या फिर रोटी हो गई, इन चीज़ों को मैं बिल्कुल ही कट कर दूं, ताकि गुड कार्बोहाइड्रेट ही रहे। सी, गुड एंड बैड कुछ कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, इजी डाइजेस्टिव एंड कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो है वो ज़्यादा इजी रहेगा मेरे लिए, मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज फाइबर की कमी की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम तो मुझे फील हुआ, तो उसको अवॉइड करने के लिए मैं ध्यान दूंगा कि किसी भी तरीके से अपना कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जो है वो ऐड करूँ। ठीक है, आज के लिए अपडेट इतना ही था। इसके आगे हम जो भी है 2 दिन के बाद मिलेंगे, बिकॉज अभी क्या है ना, कल सैटरडे है एंड जिम वाले कुछ कैंपिंग वगैरह मैंने जैसे बताया था उसके लिए जा रहे हैं, तो कल लेग डे मिस होने वाला है, बिग थिंग। उसको बैलेंस करने के लिए मैं कोशिश करूँगा कि जब मंडे आए तो पुश पुल लेग्स जो हमारा चल रहा था टारगेट, मतलब जो हमारा रिदम में था, तो पुश पुल लेग्स हो चुका, फिर पुश और आज पुल हुआ, कल छुट्टी है तो लेग्स हम मिस करेंगे, तो उसको हम डायरेक्टली मंडे को करेंगे। तो मंडे से जो प्लान हो जाएगा वो लेग्स पुश पुल होगा, लेग्स पुश पुल, ताकि जो भी मिस करें हम उसको एक लंबे समय तक गैप ना दे दें, जस्ट बिकॉज हमने डिसाइड किया है पुश पुल लेग्स हो। PPL ज़रूरी नहीं है, LPP भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम उसको ऑल्टरनेट करते रहेंगे अगर मिस होता है बीच में। तो आज काफ़ी एनर्जी आ रही थी, तो वीडियो भी अच्छा खासा बन गया लंबा, एंड इसी तरीके से मैं चाहूँगा आगे बहुत जल्दी लोग देखें, जानें। कोई अगर कुछ आइडियाज़ दे सकता है एडिट करने की, कोई आइडिया अगर दे सकता है कि किस तरीके से वीडियो शूट किया जाए, या फिर कभी इन फ्यूचर कोई वीडियो देखता है जो सिनेमेटोग्राफी या वीडियो एडिटिंग वगैरह करता है, तो यार प्लीज़ रीच करना। तो अगर मैं आपके काम आ सकूं और आप मेरे, तो मुझे बहुत खुशी होगी। बट अगर सिर्फ पे की बात हो तो शायद मुझे थोड़ा सोचना पड़े, बट अदर देन दैट अगर कोई और हेल्प हो सके, जैसे एक्सरसाइज को लेकर हो या फिर किसी बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर हो, तो मैं ज़रूर हेल्प करना चाहूँगा।
बार्टर सिस्टम करेंगे हम, ठीक है, कि आपकी तरफ से मुझे एडिटिंग वगैरह मिल गई, मेरी तरफ से आपको कोई बिज़नेस का आइडिया या फिर बिज़नेस ऑप्शन अपॉर्चुनिटी यहाँ पे अवेलेबल है, उन चीज़ों में मैं डेफिनेटली हेल्प करूँगा। ओके देन, आज के लिए इतना ही, फिर हम डायरेक्टली मंडे को मिलते हैं।